बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसान फरीद, आपका फ़िज़िक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आपको मालूम है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने गाज़िस लॉ को बहुत डिटेल में डिस्कस किया। आज से हम नेक्स्ट 3 लेक्चर्स के लिए गाज़िस लॉ की एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे। और ये बात मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि गाज़िस लॉ की एप्लीकेशन क्या है, टू फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इन डिफरेंट सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना। तो स्टूडेंट्स, आज हम किस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, आइए देखते हैं आज के लेक्चर में। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि आज हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, वो भी गाज़िस लॉ को यूज़ करते हुए, क्योंकि गाज़िस लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ही यही थी कि आप किसी भी सिचुएशन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स ज़रा तवज्जो कीजिएगा, आज वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। बड़ी एक ज़बरदस्त सी सिचुएशन जो मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, यही हमारा आज का आर्टिकल है। ये आर्टिकल शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, खैर ये इस पर डिटेल हम एंड पर करेंगे। अभी ज़रा देखिए सिचुएशन क्या है। इंटेंसिटी ऑफ फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ फील्ड का मतलब है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, यानी ई मालूम करना है। लेकिन कहाँ मालूम करना है, ज़रा तवज्जो कीजिएगा। इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, कि हमारे पास एक चार्ज स्फीयर है, एक स्फीयर है, उसके बाहर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी। तो देखिए जी, आज का हमारा काम दोबारा से बता देता हूँ कि बेसिकली अगर हम इसको 3D में देखें तो ये हमारे पास एक स्फीयर है। आपको मालूम है कि स्फीयर एक 3D शेप है, वो कुछ इस तरह से दिखती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आप इमेजिन करें इस स्फीयर के ऊपर मैं ड्यू टू सम प्रोसेस, वो मैं आगे डिस्कस करूँगा, पूरी सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ। यूनिफॉर्मली का मतलब क्या है कि डेंसिटी चार्ज की हर जगह कांस्टेंट रहेगी। ये नहीं कि कहीं चार्ज ज़्यादा करीब हो, कहीं चार्ज ज़्यादा दूर हो, बल्कि हर जगह चार्ज की जो क्वांटिटी है वो सेम रहेगी। तो याद रखिएगा, ये जो हमारे पास सिनेरियो है कि एक हमारे पास स्फीयर है जिसके बाहर पूरी सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज जो है वो मौजूद है, और मुझे मालूम क्या करना है, मुझे इस स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करनी है। अब ये कैसे फाइंड आउट करूंगा? डेफिनेटली आपको मालूम है कि गाज़िस लॉ को ही यूज़ करेंगे आज भी हम। तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूं कि हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज a conducting sphere, let us suppose a conducting sphere of radius r। ये स्फीयर है और ये उसका रेडियस है कैपिटल R, ठीक है जी। और क्या है जी, इसके गिर्द चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो लेट अस सपोज अ कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस R on which positive charges are uniformly distributed। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन होगी फिर ये काम होगा। आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अच्छा, ये पॉजिटिव चार्ज मैंने इस वजह से लिए क्योंकि बुक ने लिए, इनकी जगह नेगेटिव चार्ज हो तब भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम बुक को फॉलो करते हुए पॉजिटिव चार्ज लेंगे। अब आपने देख लिया कि ये बात तो मैंने लिख दी कि हमारे पास सिचुएशन क्या है। आप सोचोगे ये अंदर वाली सरफेस क्या है, ये तो स्फीयर समझ में आ गया जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये क्या है, लेकिन इसको मैं अभी डिस्कस करूंगा। अभी आप लोगों को मालूम है व्हाट आई वांट टू डू, आई वांट टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ई फाइंड आउट करना है। तो वी विश टू कंप्यूट का मतलब टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहां फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? उसी स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दैट हॉलो स्फीयर। यहां ये जो वर्ड है ना हॉलो, इसको भी मैं आपको बताता चलूं। देखिए, हॉलो और सॉलिड स्फीयर ये दो टर्म्स हैं। स्फीयर तो दोनों चीजें होती हैं, लेकिन सॉलिड स्फीयर क्या होता है? जैसे जमीन है, क्योंकि अगर आप जमीन के अंदर देखें तो क्या वो सारी चीज खाली है? नहीं। तो जमीन भी एक स्फीयर है, लेकिन ये अंदर से भरा हुआ स्फीयर है, ये सॉलिड स्फीयर है। इसी तरह अगर आप ऑरेंजेस की बात करते हैं
तो आप देखेंगे कि ऑरेंज जो है वो भी अंदर से भरा हुआ है, तो अगर हम इसको सफ़ेयर इमेजिन करें तो ये एक सॉलिड सफ़ेयर होगा। लेकिन जस्ट इमेजिन करें स्टूडेंट्स, अगर मेरे पास एक बैलून हो और बिल्कुल सफेरिकल शेप में हो तो ये भी सफ़ेयर है, लेकिन इसको मैं हॉलो सफ़ेयर बोलूँगा। क्यों भला? क्योंकि इसके अंदर जो है ये भरा नहीं हुआ बल्कि खाली है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिड सफ़ेयर और हॉलो सफ़ेयर में फ़र्क है, और आज का हमारा आर्टिकल जो है वो हॉलो सफ़ेयर है, वो अंदर से खाली होगा। तो स्टूडेंट्स, हॉलो सफ़ेयर आप लोगों ने ले लिया। अब वी विश टू कंप्यूट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड दैट हॉलो सफ़ेयर, बल्कि हॉलो चार्ज सफ़ेयर कह देता हूं ताकि बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना रहे। हालांकि मैं पहले कह चुका हूं लेकिन फिर भी दोबारा कह रहा हूं। अब ये कैसे फाइंड आउट करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी? अब आपको मैंने कल बताया था कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डिफरेंट सिचुएशन में किसको इस्तेमाल करते हुए मालूम करेंगे? गासेस लॉ को। तो मैं ये लिख देता हूं, इनसाइड दैट हॉलो चार्ज सफ़ेयर यूजिंग गासेस लॉ। अब गासेस लॉ क्या कहता है? गासेस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज 3D सरफेस में से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करेगा बराबर होता है 1/ε0 मल्टीप्लाई बाय Q। अब आप ये Q के बारे में जरा तवज्जो से मेरी बात सुन लें। Q क्या है? बच्चे फौरन कहेंगे सर चार्ज है। नहीं नहीं नहीं, Q चार्ज नहीं है। Q है चार्ज इनक्लोज्ड। ये वो चार्ज है जो उसके अंदर बंद है, उसके अंदर मौजूद है। जो भी सरफेस को हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसको मैंने गाजियन सरफेस का नाम दिया था, उसके अंदर कितना चार्ज होगा वो हमारे पास Q होगा। अब आप सोचेंगे सर बाहर वाला चार्ज क्यों नहीं इंपॉर्टेंट? वो भी तो कुछ ना कुछ फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। ऐसा लगता है जैसे वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कर रहा है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो उसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है उस फ्लक्स में से। मिसाल के तौर पर जरा स्टूडेंट्स तवज्जो कीजिए, मेरे पास ये एक सफ़ेयर है और इस सफ़ेयर के बाहर एक चार्ज पड़ा हुआ है। इस चार्ज की एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं आपको दिखाता हूं जो इस सफ़ेयर में से इस तरह से पास कर जाती है। अगर आप इस पॉइंट को देखें तो आपको पता चल रहा है कि फील्ड लाइन इस सरफेस के अंदर एंटर हो रही है। इसे कहते हैं कि ये फ्लक्स नेगेटिव है, क्योंकि एक फील्ड लाइन है, मैं कह सकता हूं ये फ्लक्स -1 है। लेकिन जरा इमेजिन करें, जो फील्ड लाइन सरफेस में एंटर होगी डेफिनेटली वो लीव भी करेगी दूसरे एंड पर, और जब ये दूसरे एंड पर लीव करेगी तो आपको मालूम है जो फील्ड लाइन सरफेस में से बाहर को जा रही हो उसको मैं बोलता हूं कि ये फ्लक्स पॉजिटिव है, क्योंकि दैट फील्ड लाइन इज लीविंग दैट सरफेस। इस सूरत में इस फ्लक्स को मैं क्या समझूंगा कि ये पॉजिटिव फ्लक्स है और +1 कह देता हूं। अब बताएं इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टोटल कितनी फील्ड लाइंस जो है वो पास कर रही हैं? तो आप देखेंगे एक्चुअली में टोटल 0 है, क्योंकि एक फील्ड लाइन एंटर हो रही है और वही फील्ड लाइन जो है वो एग्जिट भी हो रही है। तो -1 + 1 आंसर तो 0 आया। इसका मतलब बाहर पड़ा हुआ चार्ज, उसके अंदर जो फ्लक्स है उसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा, क्योंकि जो फील्ड लाइन उसकी एंटर होगी वो लीव भी करनी है। लेकिन जो अंदर चार्ज होगा उसकी अगर आप एक फील्ड लाइन को देखते हैं तो वो सिर्फ या तो लीव करेगा अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज है तो सिर्फ एंटर होगा, यानी कि ये फ्लक्स में वाकई में कंट्रीब्यूशन करेगी। तो बाहर पड़ा पॉजिटिव चार्ज जो है उसकी वजह से फ्लक्स डिस्टर्ब नहीं होता। तो याद रखिएगा, व्हाई दिस Q इज इन चार्ज इनक्लोज्ड, बिकॉज when you are computing flux in a closed surface, which charges are important? The charges which are present inside the surface, not outside the surface. Students याद रखिएगा ये जो हमारे पास चीज है। अब मैंने आप लोगों को बताया था गासेस लॉ सिर्फ कहाँ एप्लीकेबल है? 3D शेप्स के ऊपर। और आपको मालूम है वो 3D शेप हमें इमेजिन करनी पड़ती है। कौन सी 3D शेप? 3D शेप तो कई किस्म की होती हैं। क्यूब भी एक 3D शेप है, सफेयर भी एक 3D शेप है, सिलेंडर भी एक 3D शेप है। मैं कौन से इमेजिन करूंगा? देखें मेरा काम क्या है? मेरा काम है अपना मतलब निकालना। मेरा मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। तो मैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालने के लिए जो भी 3D शेप मेरे काम की है मुझे उससे ही गर्ज होगी। तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां पर एक सफेयर इमेजिन करूंगा एज ए गाजियन सरफेस। तो याद रखिएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि एक और सरफेस होनी चाहिए गाजियन सरफेस जिस पर गासेस लॉ अप्लाई करना है, तो वो मैं आपको इमेजिन कर देता हूं। देखिए ये हमारा वो ओरिजिनल सफेयर है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज जो है वो पड़ा हुआ है। अब आपको मालूम है गासेस लॉ लगाने के लिए तो कोई एक इमेजिनरी 3D शेप होनी चाहिए। तो मैं इसी के अंदर
एक और सफेयर इमेजिन कर लेता हूं, और वो क्योंकि उसके अंदर इमेजिन किया तो डेफिनेटली उसका रेडियस तो कम ही होगा। ये जो अंदर वाला सफेयर है ये एक्चुअली में एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये मेरी गाजियन सरफेस है, ये सिर्फ मैंने इमेजिन की अपनी कैलकुलेशंस पूरी करने के लिए। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, इस सूरत में हमारे पास लेट अस अज्यूम अ गाजियन सफेयर, गाजियन सरफेस सफेयर सच दैट, लेकिन ऐसा इमेजिन करें कि आर डैश यानी उस गाजियन सरफेस का रेडियस कम हो असल वाली जो सरफेस है उसके रेडियस, जो कंडक्टिंग सफेयर है। तो याद रखिएगा ये फिजिकल कोई चीज होगी, कोई फिजिकल चीज हो, कोई मेटल का सफेयर हो सकता है, ये फिजिकल नहीं है, ये सिर्फ मैं इमेजिन कर रहा हूं, तो ये उससे छोटी होनी चाहिए, ये बात कह रही है, ठीक है। तो सच दैट आर डैश इज लेस देन आर। अब हम अप्लाई करते हैं गाजेस लॉ। नाउ स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिएगा, आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गाजेस लॉ क्या कहता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होगा, 1/ε0 टाइम टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। और मेरी गाजियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, बाहर जितने मर्जी हो, मैंने अभी आप लोगों को क्या साबित किया कि बाहर वाला चार्ज जो है वो फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो इसका मतलब आपको मालूम है जब हम फ्लक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे तो सिर्फ अंदर वाला चार्ज इंपॉर्टेंट होगा, और गाजियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज नहीं है, तो इसका मतलब ये Q जो है वो क्या हो गया, 0। और आपको मालूम है हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर क्या आ गया, 0। अब स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो 0 आ गया, लेकिन हम लोगों ने यह भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर होता है E डॉट ए। तो अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब E और A का प्रोडक्ट 0 आ रहा है। अब आपको मालूम है A क्या है, एरिया। भाई अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है तो उसका एरिया तो एग्जिस्ट करेगा। आपको मालूम है दो चीजें मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 है, इसका मतलब इनमें से कोई एक तो 0 है। लेकिन एरिया एक ऐसी चीज है जो किसी चीज की 0 नहीं हो सकती। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है उसका एरिया होगा जरूर, चाहे बहुत कम हो लेकिन होगा। तो इसका मतलब वी नो दैट ए तो 0 ही नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फिर भी 0 आ रहा है। तो अगर ए 0 नहीं है तो फिर डेफिनेटली क्या 0 होगा, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 0 होगी। स्टूडेंट्स यही हमारे पास वो बात है जो हम लोगों ने कैलकुलेट करनी थी। क्या कैलकुलेट करना था, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। तो क्या है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज, 0, यानी कि उस चार्ज स्फीयर के अंदर कोई इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फायदे की बात है जो अभी मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों के सामने पहले ये कंक्लूजन लिख दूं, यहीं पर लिख देता हूं। तो क्या कंक्लूड किया हम लोगों ने कि इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज्ड स्फीयर, inside a hollow charged sphere is 0। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी उसके अंदर। अच्छा स्टूडेंट्स, ये कंक्लूजन तो हो गया। तो जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ था कि ई कितना है, तो अब मैं बता देता हूं ई कितना है अंदर जी, 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ये वो चीज है जो मैंने आपको मैथमेटिकली समझाई है, लेकिन हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि यार ये चीज जो है ना, ये जो रिजल्ट है इसको मैं इमेजिन भी कर सकूं कि ये क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर 0 है। और इसको स्टूडेंट्स अच्छी बात ये है फिजिक्स में कि आप हर चीज को इमेजिन कर सकते हैं। तो जरा इमेजिन करिए कि हमारे पास ये दो पॉजिटिव चार्जेस थे, याद है आप लोगों को, मैंने आप लोग को ये पहले या दूसरे आर्टिकल में पढ़ाया था कि जब दो पॉजिटिव चार्जेस हों तो वो क्योंकि एक दूसरे को रिपेल करते हैं तो उनके जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से कुछ इस तरह से बनेंगी। इसमें नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात जो है वो बिल्कुल दरमियान वाली जगह अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि वहां पर ई जो है वो क्या है, ई बिल्कुल 0 है, क्योंकि वो फील्ड फ्री रीजन है, वहां पर कोई इंटेंसिटी नहीं है। इसका आज के आर्टिकल से क्या ताल्लुक है, अभी ताल्लुक बनाएंगे हम। जरा इमेजिन करें दो और चार्जेस।
अगर इन चार्जेस की फील्ड देखें तो भी आपको पता चलेगा कि इन चार्जेस की जो फील्ड है वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगी, तो यहाँ दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। इसी तरह दो और चार्जेस इमेजिन करें, उनका भी फील्ड जीरो होगा। दो और चार्जेस इमेजिन करें, उनका भी फील्ड जीरो होगा। इसी तरह से अगर आप चार्जेस को डिस्ट्रीब्यूट करते जाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि यार ये तो हमारा आज का आर्टिकल बन गया, ये सारे स्फीयर की फॉर्म में चार्जेस जो वो डिस्ट्रीब्यूट है। और जब ये सारे चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो आपको मालूम है कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिपेल होने की वजह से दरमियान में एक ऐसी जगह बनेगी, और अब वो जगह काफ़ी बड़ी होगी क्योंकि बहुत से चार्जेस आ गए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं करेगी। ये इसकी फिजिकल इमेजिनेशन है अगर आप करना चाहें तो। आप लोग ने देखा कि एक्चुअली में ये जो स्फीयर वाला कॉन्सेप्ट है ये वो उसी कॉन्सेप्ट से निकला है जो मैंने आप लोगों को सिर्फ दो चार्जेस के बारे में पहले पढ़ाया था। अब हम लोगों ने एक बहुत ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के लिए पढ़ा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर, इंटेंसिटी को दोबारा मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर इज जीरो। तो क्या समझे हम कि ये जो अंदर वाला रीजन है इट इज अ फील्ड फ्री रीजन। ये एक ऐसी जगह है जहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, और आप लोगों ने उसकी रीजंस देख ली। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये उठता है कि रियलिटी में ये कॉन्सेप्ट मुझे कहां मिलेगा। अब मैं आपको बताता चलता हूं, जरा इमेजिन करें। आपको मालूम है मेटल्स के बारे में आप लोगों ने पढ़ा केमिस्ट्री में भी। मेटल्स क्या होती है? मेटल्स वो चीज़ होती है जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ज़रा इमेजिन करें, अगर मैं मेटल से बना हुआ एक स्फीयर लूँ, मेटल से बना हुआ एक स्फीयर लूँ, और इस स्फीयर की आपको मालूम है सरफेस पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन हर फ्री इलेक्ट्रॉन दूसरे फ्री इलेक्ट्रॉन को रिपेल भी कर रहा होगा। रिपल्शन में चीज़ें क्या चाहती हैं? एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहना चाहती हैं। तो ज़रा आप इन सारे इलेक्ट्रॉन्स की ये ख्वाहिश अगर पूरी करें कि वो सारे एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं, तो जब ये एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास ये सरफेस के ऊपर इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और आपको पता चलेगा कि यार ये तो बिल्कुल आज के आर्टिकल जैसी चीज़ बन गई कि हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है, और उस हॉलो स्फीयर के ऊपर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। यानी मेटल जो है ना, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर आप मेटल की एक क्लोज स्फीयर लें तो इट विल बिहेव जस्ट लाइक अ हॉलो चार्ज स्फीयर। क्या आपने उसको चार्ज किया? नहीं, उसके अंदर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो चार्जेस ही है ना। तो वो क्या करेंगे? वो उस पूरे स्फीयर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे अपने आप को, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है और वो एक दूसरे से मैक्सिमम दूर रहना चाहते हैं। इस कोशिश में, इस ख्वाहिश में वो पूरी सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब क्योंकि ये मेटल का जो स्फीयर है ये एक हॉलो चार्ज स्फीयर बन गया है, और हॉलो चार्ज स्फीयर के अंदर आपको मालूम है क्या होता है? उसके अंदर फील्ड फ्री रीजन होता है। इसका मतलब इस मेटल की क्लोज सरफेस के अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा। और स्टूडेंट्स ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, क्योंकि अगर अंदर फील्ड नहीं होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब ना हो तो आप याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी नहीं जा सकती अंदर। अब इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये होगा, मिसाल के तौर पर मेरे पास एक कंप्यूटर है, और आपको मालूम है इस कंप्यूटर के अंदर जो जितने भी ग्राफिक्स हैं वो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड्स, मैग्नेटिक फील्ड्स की वजह से इंटरफेयर होंगे, और वो फील्ड जो बाहर के हैं, आपके पंखे से निकल रहे हैं और भी डिफरेंट जगहों से निकल रहे हैं, वो इस पिक्चर को ख़राब करेंगे, जिसकी वजह से हमारे पास पिक्चर सही नहीं आएगी। मैं कह रहा हूँ ये क्या हो रहा है? ये इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो रही है। तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? हम इस पूरे कंप्यूटर को एक मेटल बॉक्स के अंदर बनाते हैं। भला क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब क्लोज मेटल बॉक्स हो तो आपको मालूम है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कोई सिग्नल उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो हमारे पास ये बिल्कुल सही ग्राफिक्स आपको दिखाएंगे, क्योंकि बाहर जो है जितना भी फील्ड था उसको ब्लॉक कर दिया उस मेटल सरफेस ने। और ये सिर्फ यहाँ नहीं यूज़ होता, बल्कि इवन आपकी जो केबल वायर्स होती हैं, याद रखिएगा उन केबल वायर्स में से जब करंट पास होकर आपके टीवी या कंप्यूटर को मिल रहा होता है, तो अगर बाहर से इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस है तो वो वहाँ पर भी उनको इंटरफेयर करके क्या कर सकती है? करंट को कम ज़्यादा करेगी, जिसकी वजह से ग्राफिक्स फिर ख़राब होंगे।
तो आप देखेंगे कि अक्सर उन वायर्स में भी एक मेटल जो है वो थ्रू आउट उस केबल वायर में मौजूद होती है। किस लिए मौजूद होती है? ताकि बाहर से आने वाले सारे फील्ड को ब्लॉक कर दे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। तो आप लोग देख रहे हैं कि हम बाहर से आने वाला फील्ड शील्ड कर सकते हैं अगर हम मेटल बॉक्स यूज़ करें, और हम यूज़ करते भी हैं कंप्यूटर्स में भी, टीवी में भी और डिफरेंट जगहों पर जहां भी हमें ज़रूरत हो। तो याद रखिएगा ये है अब इसकी एप्लीकेशन। तो क्या एप्लीकेशन है जी कि टीवी एंड कंप्यूटर और मेड इन मेटल बॉक्सेस। किस लिए? टू शील्ड, ताकि हम रोक सकें किसको? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस, बाहर से जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस हो रही है उसको रोक सकें। स्टूडेंट्स, ये जो मैंने आपको एप्लीकेशंस बताई हैं, ये ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो आपने सुन तो ली हैं लेकिन इनको आप खुद नहीं कर सकते। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊंगा जो आप घर में भी खुद ट्राई कर सकते हैं, और वो चीज़ ये है कि आप छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट करें। अभी वीडियो ख़त्म होते ही साथ आप लोगों ने करना है, और देखिएगा ये बिल्कुल काम करेगा। ज़रा इमेजिन करें, आपको मालूम है कि आप सबके किचन में एक एल्युमिनियम फॉइल होती है कुछ इस तरह से, जिसमें डिफरेंट चीज़ों को हम रैप करते हैं। ये जो एल्युमिनियम फॉइल है, क्योंकि एल्युमिनियम से बनी हुई है तो ये भी मेटल है। अब ज़रा इमेजिन करें, आपने 2 फ़ोन लेने, आपने एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन पर कॉल करेंगे तो डेफिनेटली उस फ़ोन पर कॉल जाएगी और वो रिंग करेगा। अब आपने क्या करना है, वो दूसरे फ़ोन को एल्युमिनियम के जो फॉइल है उसके अंदर रैप कर देना है। जब आप रैप करेंगे, ये आपने क्या किया है, ये आप लोगों ने बेसिकली एक मेटालिक बॉक्स में मोबाइल को डाल दिया, और मेटालिक बॉक्स के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? ज़ीरो हो जाती है। तो अब जब आप इसको कॉल करेंगे, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि रेडियो सिग्नल जो होगा मोबाइल का, वो तो जा ही नहीं सकता। और आप देखेंगे दोनों मोबाइल साथ साथ पड़े हुए हैं लेकिन रिंग नहीं करेगा। आपने मोबाइल को जैम कर दिया घर में। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं कि इवन आप लोग भी एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है या नहीं होता। और एक और मुझे बात याद आ रही है, बताता चलूं कि याद रखिएगा, माइक्रोवेव अवन जो है, वो माइक्रोवेव अवन भी मेटालिक बॉक्स में ही बनाया जाता है। और अगर आप लोग ये चेक करना चाहते हैं कि जो माइक्रोवेव अवन है वो सही काम कर रहा है या लीक तो नहीं कर रहा, तो उसके लिए एक सिंपल तरीका क्या है कि माइक्रोवेव अवन जो है उसमें आप मोबाइल रखें और मोबाइल रख कर बाहर से कॉल करें। अब क्योंकि मेटालिक बॉक्स है तो आपने वो माइक्रोवेव अवन बंद कर दिया, तो असूलन अंदर कॉल नहीं जानी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया। स्टूडेंट्स, आखिरी बात बता दूं, आप लोगों ने देखा कि ये बहुत एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एप्लीकेशन जितनी भी टीवी बॉक्सेस वाले हैं ये तो अब नहीं है। ये जो कॉन्सेप्ट था, इसको सही तरह से इस्तेमाल किया एक शख्स था जिसका नाम था फैराडे। अब वो फैराडे क्या करता था, वो फैराडे जो है ना, एक बड़े से मेटल के केज में यानी कि पिंजरे में चला जाता था, और फिर बाहर से बड़ी हाई वोल्टेज आर्क्स जनरेट करते थे, और फिर लोग चीखते थे कि वो मर जाएगा, लेकिन वो फिर जिंदा बाहर आ जाता था। उसको अंदर आर्क बिल्कुल टच भी नहीं करती थी, और लोग समझते थे ये कैसा जादू है। लेकिन आपको मालूम है, साइंस और मैजिक में फ़र्क ही यही है कि मैजिक वो चीज़ है जो समझ में नहीं आती, लेकिन जब वो समझ में आ जाए, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी रीज़न पता चल जाए, तो फिर वो मैजिक नहीं बल्कि साइंस बन जाता है। तो हुआ क्या, जब वो उस केज के अंदर मौजूद है, तो याद रखिएगा, आपको पता है मेटल का केज है, और मेटल का जब क्लोज बॉक्स हो तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। तो बाहर जितना मर्जी आर्क हो, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, तो करंट नहीं होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं होगी, तो इस वजह से वो शील्ड होता है और उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचता। नाउ स्टूडेंट्स, ये आर्टिकल जो मैंने आप लोगों के सामने लिखा, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। याद रखिएगा, ये जो हमारे पास बात लिखी हुई है कंक्लूजन, ये भी आपको इस बुक में इस पेज पर नज़र आ जाएगी। इसी तरह से ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन आपको साइड पर इंफॉर्मेशन में दिखाई देगी, इसको भी अच्छी तरह से आप लोगों ने पढ़ना है। और फिर याद रखिएगा, ये जो सारी बातें हैं प्लस ये डायग्राम, ये भी आप लोगों ने बनानी है, जो कि स्टार्ट में ही दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का आर्टिकल। आज हम लोगों ने पहली दफ़ा गाजेस लॉ को इस्तेमाल करते हुए किसी भी एक सिचुएशन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली। कल हम दोबारा से एक नई सिचुएशन आपके सामने लेकर आएंगे और देखेंगे कि इस केस में गाजेस लॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है।
तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।